डायरेक्टर, डायरेक्टर कब बनते हैं? जब 6001 पॉइंट जुड़ते क्रम में हमारे पास इकट्ठा हो जाएं तो हम बन जाते हैं डायरेक्टर। 6001 पॉइंट, ठीक है। और डायरेक्टर को डायरेक्टर बोनस लेने के लिए 26 पर्सनल पीवी की शॉपिंग करनी पड़ती है, मिनिमम 26 पीवी यानी कि करीबन 700 बिजनेस वॉल्यूम, और 1250 ग्रुप पॉइंट वैल्यू उसको करनी पड़ती है पूरे ग्रुप से, ठीक है। उसके बाद सीनियर डायरेक्टर रैंक आती है जब आपकी टीम में एक डायरेक्टर आता है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जब दो डिफरेंट लेग में दो डायरेक्टर आपके हो जाते हैं, दो डिफरेंट लेग में एक एक डायरेक्टर मतलब की, ठीक है, दोनों लेग में कोई ना कोई डायरेक्टर आ जाता है तो आप सीनियर डायरेक्टर बन जाते हैं। इसके लिए आपको साइड जो आपकी डायरेक्टर लेग है उसको उसके अलावा 1100 बिजनेस वॉल्यूम करना, 1100 पॉइंट वैल्यू करना पड़ता है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पे 900 करना पड़ता है। सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जहां पे कार बोनस मिलता है वहां पे 600 करना पड़ता है, और प्लेटिनम डायरेक्टर पे 300 दोस्तों। तो देख रहे हैं जैसे जैसे रैंक बढ़ाते जाएंगे आपके पर्सनल टारगेट कम होते चले जा रहे हैं, क्योंकि अर्ली स्टेज पे देखो ये जो प्लान है वो बहुत खूबसूरती से डिजाइन है। अर्ली स्टेज पे क्यों टारगेट है? क्योंकि अर्ली स्टेज पे बंदा अपना नेटवर्क बिल्ड कर रहा होता है, ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन मेंटेलिटी है दोस्तों, इंसान टारगेट पे काम करता है। अगर कोई टारगेट नहीं हो ना तो हम फ्री होके बैठ जाएंगे, यार कुछ करना ही है, और फिर इनकम बनेगी नहीं, ठीक है। तो इसलिए अर्ली स्टेज पे टारगेट है, और इस टारगेट को आपके हाथ में है, जितना जल्दी खत्म कर दो। मैंने तो 9 महीने में भैया ये टारगेट खत्म कर चुका हूं। कल मैंने इस महीने ये टारगेट का झंझट ही खत्म कर दिया कि अपने को कोई टारगेट नहीं चाहिए, ठीक है, कोई साइड वाला टारगेट नहीं चाहिए। बट स्टिल देखो कंपनी की तरफ से कोई टारगेट नहीं है, क्योंकि कंपनी यहां आके समझ जाती है कि ये एक लीडर है, यहां पे आके वो सोच लेता कि एक विजनरी है, ये खुद टारगेट पे काम कर सकता है, तो अब हम इसको कोई टारगेट नहीं देते, ये खुद टारगेट कर लेगा, इसको जिंदगी में ग्रो करना है। और इसको जिंदगी में बहुत ज्यादा ग्रो नहीं करना तो 1 2 3 4 लाख रुपए तो कमा लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बट अपने को जिंदगी में बहुत बड़ा करना है तो टारगेट तो अब और भी बड़ा कर दिया है मैंने। तो अपने सेल्फ टारगेट कर लिखे और भी बड़े टारगेट कर दिए, यानी जितना 9 महीने में मैंने मेहनत की है, अब अगले 9 महीने में उससे डबल मेहनत करने वाला हूं दोस्तों। अगर आप अगले 9 महीने मेरे लिए नहीं है, अगले 9 महीने मेरी टीम के लिए होने वाले हैं। अगर आप मेरे साथ देने के लिए रेडी हैं तो अगले 9 महीने में हमारी टीम में एक इतिहास क्रिएट होगा दोस्तों, एक हिस्ट्री क्रिएट होगी। मैं आप लोगों को जनवरी से दिखाऊंगा कि हमारे लोग कितना बढ़िया लाइफस्टाइल जी रहे हैं, कितने लोग फ्री होते चले जाएंगे। दिसंबर ऑनवर्ड्स हमारी टीम में बहुत सारे लोग ऑलरेडी कमिट कर चुके हैं और ऑलरेडी उस टारगेट पे काम कर रहे हैं कि वो फुल टाइम अपनी अच्छी खासी नौकरियों को छोड़ के फुल टाइम आ रहे हैं। अभी हमारे बीच में राज प्रजापति जी हैं जिनका 10 लाख रुपए का पैकेज है सालाना। बहुत सारे लोगों का यार 10 लाख रुपए का ड्रीम ही होता है ना। वो 10 लाख रुपए का पैकेज छोड़ के 15 अगस्त से फुल टाइम में आ रहे हैं। उसके बाद और सारे हैं, उनका भी मैं ऑफिशियली जिनका डिक्लेयर नहीं उनका नहीं बताऊंगा आप लोगों को। यानी वो फ्रीडम की तरफ बढ़ चुके हैं यार। 9 महीने में वो फ्रीडम का अगर प्लानिंग कर चुके हैं वो भी बहुत बड़ी बात है। बंदा ना 9 10 10 साल 20 साल कैसे निकल जाते हैं नौकरी में पता भी नहीं लगता। 9 महीने में उन्होंने अपना बेस बना लिया, 9 महीने में उन्होंने नींव डाल दी। उनको पता है अब महल जो खड़ा होगा ना वो बहुत जबरदस्त महल वो बनाएंगे उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्राउन डायमंड डायरेक्टर 8 लोगों का डायरेक्ट आपके हो जाते हैं डायरेक्टर क्वालिफाई। रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर है 11 लोगों पे, और हाईएस्ट टाइटल है मोदी केयर का 14 लेग पे, जिसको ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर बोलते हैं दोस्तों। डायरेक्टर बोनस कब मिलता है? जब 22% पे आ जाते हैं तो डायरेक्टर बोनस क्वालिफाई करते हैं। ये कंपनी के पूल का 14% मिलता है, ठीक है। ये पॉइंट बेसिस पे हैं तो इन पे हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। आउटबाउंड ट्रैवल फंड कब मिलता है? ये सचिन साहब हैं, सचिन की टीम में राहुल है। अगर राहुल डायरेक्टर क्वालिफाई कर जाता है और सचिन साहब अपना 1100 पीवी पीजीपीवी मेंटेन कर लेते हैं तो इनको डायरेक्टर बोनस भी मिलेगा, इनको साथ में ट्रैवल बोनस भी मिलेगा, और जो लेग इनकी 22% पे नहीं गई वहां से इनको एपीबी बोनस भी मिलेगा दोस्तों। और ये जो बोनस होता है ये 3% पूल होता है कंपनी के टर्नओवर का, कंपनी के बिजनेस वॉल्यूम के टर्नओवर का। उसके बाद व्हीकल बोनस है। 3 लोग स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा, 3 लोग डायरेक्टर क्वालिफाई करते हैं कंटिन्यूस 3 मंथ्स के लिए। उसके बाद लाइफ टाइम तक आपको ये बोनस मिलता है, व्हीकल बोनस। 5% पूल होता है कंपनी का ये। उसके बाद हाउस बोनस है, 6 लोग डायरेक्टर क्वालिफाई करते हैं। वही चीज रिपीट कर रहे हैं जो हम क्वेश्चंस में कर चुके हैं। 3% पूल होता है। उसके बाद लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस, आपकी टीम में एक सीनियर डायरेक्टर आ जाए और टोटल 3600 पीवी या 3600 पीवी बोल सकते हैं, बिजनेस वॉल्यूम निकालना है तो क्या करना पड़ता है? पीवी को 27 से मल्टीप्लाई कर दो, 27 से गुना कर दो। 97,200 होता है। 3600 को अगर 2700 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 97,200 बिजनेस वॉल्यूम आपको करने पड़ते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल्स ऑफ मोदी केयर। फंडामेंटल ऑफ मोदी केयर नहीं, एग्जैक्टली फंडामेंटल ऑफ समीर मोदी आजादी प्लान।
हमारा जो मार्केटिंग प्लान है, मैं इसको मार्केटिंग प्लान बोलूंगा, इसको मैं कंपनसेशन प्लान नहीं बोलूंगा, बहुत सारी कंपनी इसको बोलती हैं, क्योंकि ये लीडर्स क्रिएट करता है यार। ये सिर्फ जो जैसे काम कर रहा है, बेसिकली कंपनसेशन प्लान क्या होता है, ये काम करना है, इस काम को करने के इतने पैसे, तो यहाँ पे उस काम को करने के इतने पैसे नहीं मिलते, किस तरीके से काम कर रहे हो, कितना अपने आप को इंप्रूव कर रहे हो। तो जैसे जैसे लीडरशिप आप में डेवलप होती है, वैसे वैसे ये आपको फायदा देता है। तो दोस्तों ये फंडामेंटल हैं 4 हमारे, इन फंडामेंटल को समझेंगे, बट इन प्रिंसिपल को समझने से पहले एक चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। कई बार क्या होता है, हमें कई चीजों की कैलकुलेशन नहीं पता होती, बट अगर हमें कई चीजों की कैलकुलेशन नहीं पता तो जरूरी नहीं है कि हमें नहीं पता तो वो चीज काम नहीं करेगी। क्या कितने लोग फ्लाइट में या कितने लोग ट्रेन में बैठते हैं, बहुत सारे लोग बैठते हैं, क्या सभी लोगों को पता होता फ्लाइट में जब हम बैठे हैं तो कितने की स्पीड से दौड़ रही है, नहीं पता होता, बट दौड़ रही है ना, वो डेस्टिनेशन पे पहुंचाती है। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा गुरुत्वाकर्षण की शक्ति, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, क्या गुरुत्वाकर्षण की शक्ति अगर हमें कैलकुलेशन नहीं पता कैसे 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 पुल उसका काम करता है, तो क्या काम नहीं करती होगी। अगर किसी को लगता है ये प्रिंसिपल काम नहीं करता, तो प्रिंसिपल से पंगा लेना बड़ा वो हो सकता है। अगर आपको ट्राई करना है, मान लो एक इंसान है जो तीसरी मंजिल पे खड़ा है और खिड़की से जंप लगाता है, तो कहां गिरेगा वो, नीचे या ऊपर। वैसे तो पहले नीचे गिरेगा और फिर ऊपर भी चला जाएगा, बट वो गिरेगा नीचे, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण है यार। उससे पंगा नहीं लेना है कि यार मैं नहीं मानता गुरुत्वाकर्षण, मैं लंदन चला गया, मैं नहीं मानता गुरुत्वाकर्षण, कूद के देख लो, पता लग जाएगा गुरुत्व। तो कई कैलकुलेशन हमें ना भी पता होगा तभी भी हमें काम करते हैं। तो आज हम, हमारे बिजनेस प्लान के 2 पार्ट है, एक कैलकुलेशन वाला प्लान, बट बहुत सारे लोग मैंने देखा कि फ्रेशर हैं आज हमारे साथ में, तो पहले लॉजिकली मैं उन लोगों को बताऊंगा, और लॉजिकली आप लोगों को पता चल जाएगा ऐसे ऐसे काम करता है, तो कैलकुलेशन ना भी पता होगा वो जरूरी भी नहीं है, आपके लिए काम कर जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो पहला फंडामेंटल बोलता है इक्वल फोकस ऑन विड्थ एंड डेप्थ। आप अपने बिजनेस को जब लेग्स डेवलप कर रहे हो, तो विड्थ और डेप्थ, डेप्थ क्या होती है, एक बंदे के नीचे एक है, उसके नीचे एक है, जितना नीचे डेप्थ में जा रहा है उसको डेप्थ बोलते हैं, और जितनी पैरेलल लेग खोल रहे हो उसको बोलते हैं विड्थ। सिर्फ डेप्थ पे काम करना या सिर्फ विड्थ पे काम करना, दोनों ही नुकसानदायक हो सकते हैं आपके लिए, दोनों ही आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे, आपको उतना प्रॉफिटेबल नहीं देंगे अगर आपने उसको सही से नहीं किया। तो दोनों पे इक्वली फोकस करना है। अगर हम विड्थ डेवलप कर रहे हैं तो डेप्थ पे भी उतना ही काम करना है, ठीक है। यानी कि 6 लोग हैं आपके पास में, 6 लोग स्पॉन्सर करने हैं, तो उसको एक के नीचे एक, एक के नीचे एक ऐसे नहीं करना है कभी भी, उनको पैरेलली 6 लोगों को या पैरेलली एटलीस्ट 4 लोगों को स्पॉन्सर करो आप, तो ये बेस्ट रिजल्ट आपको देगा। इसको हम आगे एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। उसके बाद, क्योंकि विड्थ और डेप्थ आपका जितना सॉलिड है दोस्तों, ये बिजनेस उतना सॉलिड आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। हाई पीजीपीवी, पीजीपीवी कौन सा होता है, जो बिजनेस नॉन डायरेक्टर लेग से आया, यानी जो एक आपकी डायरेक्टर लेग होती है जो 22% चली गई, और बाकी की लेग जो डायरेक्टर नहीं गई है, कोई 16 पे है, कोई 19 पे, कोई 13, तो जो डायरेक्टर लेग नहीं गई है उस वाले बिजनेस को बोलते हैं पीजीपीवी, ठीक है। वो जितना हाई होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बड़ी कैलकुलेशन हमें अपने से ही मिलती है, वो मिलती है हमें अपने पीजीपीवी की, ठीक है। और हमारी डाउन का भी जितना पीजीपीवी रहेगा, यानी हमारा पीजीपीवी हमारे डाउन का, उसके नीचे जिसका जितना पीजीपीवी हाई रहेगा, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो हमें एक चीज पे फोकस करना है, हमेशा पीजीपीवी पे फोकस करना है, खुद के भी और डाउन के लिए भी। और अभी कंपनी ने एक धूम रिवॉर्ड लॉन्च किया, तो देखो दोस्तों, जो रिवॉर्ड भी आएंगे वो भी पीजीपीवी पे आते हैं, चाहे वो फॉरेन ट्रिप का हो, चाहे अभी जो हमारा चल रहा है 50,000 रुपए या बाइक रिवॉर्ड उसको बोल सकते हैं 50,000 रुपीज की, वो चल रहा है हाई पीजीपीवी पे, ठीक है। हाई पीजीपीवी आपको बहुत बड़ी इनकम भी देता है और बहुत बड़ी अचीवमेंट भी देता है। तो हर अपनी टीम में आज से ये वर्ड बोलना स्टार्ट कर देना है कि अपना पीजीपीवी पे आप फोकस करो, पीजीपीवी आपको ज्यादा करना है, ठीक है। तीसरा प्रिंसिपल बोलता है दोस्तों इनेबल एंड मोटिवेट टीम। इनेबल मतलब एक्टिव करना। कई बार लोग तो जुड़ जाते हैं बट वो एक्टिवली काम नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो उनको एक्टिव करना, यानी कि उनको इस बिजनेस में प्लग इन करना ना, या बोल सकते हैं वाई क्लियर करना, क्यों करना है मोदी केयर। जब आपने वाई क्लियर कर दिया ना, किसी बंदे को पता लग गया यार मेरी लाइफ की ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकता है, मेरी जिंदगी में पैसों का दिक्कत है, डेप्ट है मेरे पे, कर्ज मेरा उतार सकता है मोदी केयर, कोई भी XYZ, तो उस दिन से वो एक्टिव हो जाता है दोस्तों। और साथ में मोटिवेट टीम, उनसे काम के प्रति भी उनको गाइड करना। यानी कि एक चीज तो वाई बोलता है, दूसरा हाउ, लोगों को एक्टिव करना और उनको काम करना सिखाना है। इनेबल एंड मोटिवेट दोनों काम करने हैं, ठीक है। फोर्थ प्रिंसिपल हमारा बोलता है फोकस ऑन राइजिंग स्टार। हमारी टीम में कितने राइजिंग स्टार डेवलप हो रहे हैं, कितने लोग आगे बढ़ रहे हैं, उन पे फोकस करना है, ठीक है।
मैं बोलता हूं अगर आपकी टीम में 100 लोग हैं, क्या सब के सब राइजिंग स्टार होंगे? ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। राइजिंग स्टार की कुछ कैपेबिलिटीज, कुछ आपको एक्टिविटीज उसकी देखनी पड़ती है। पहली एक्टिविटी उसकी हो सकती है क्या वो एक्टिव है आपके साथ में। दूसरी एक्टिविटी क्या वो हर मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में आ रहा है, तो उससे पता लगता है वो कितना रिस्पॉन्सिबल है इस बिजनेस के लिए। तीसरा क्या वो ओनरशिप ले रहा है। तो आपको जब भी लगे कि कोई पर्सन ये सब चीजें हैं, तो उसके साथ में आपको फोकस करना है दोस्तों, ठीक है। और अगर आप अपनी टीम के राइजिंग स्टार्स पे फोकस करके उनको बिल्ड करते हैं, तो आपका जो बिजनेस हो वो बहुत तेजी से आगे बढ़